अरविंद केजरीवाल जी, आप हनुमान जी के भगत हैं, तो ये शराब के ठेके कौन चला रहा है? जहाँ शराब, शबाब, कबाब, जुआ, नशा, ये 5 चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ हनुमान जी खुश नहीं होते, वहाँ हड्डी पचड़ी तोड़ देते हैं। योगी जी की रैलियां ज़्यादा होंगी तो दिल्ली में बीजेपी जीत पक्की है। ये हम लगातार दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं, उनका ये देखिए लंदन पेरिस दिख रहा है, देख रही है नीचे कैमरा कीजिए, कैमरा में ये आपको क्या दिख रहा है? क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी से इस बार दिल्ली नहीं संभलेगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लगता है अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली में काम है, कैसा लग रहा है सर आप? देखिए, दिल्ली में जो ओवरऑल देखा जाए तो उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही, काम नहीं हो रहा है। पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, काम नहीं हो रहा। बोलते हैं कि मुफ्त बिजली पानी, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि पानी के टैंकर और वो बिक रहे हैं माफ़ी। तो पब्लिसिटी ये ज़्यादा कर रहे हैं और उसे काम हो नहीं रहे हैं। घरों घरों में पानी नहीं आ रहा, बड़े बड़े टैंकर बुलवाए जा रहे हैं, लोग बाहर से पानी। जेल में तो कह दिया था कि केजरीवाल को राजनीति करना नहीं आता। क्या बोल रहे हैं? क्या सवाल क्या आपका? गली गली में टैंकर हैं, लोग बाहर से पानी भर के ला रहे हैं और कहते हैं हमने तो घर तक पानी पहुंचवा दिया, साफ पानी दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? देखिए, मैं तो एक हिंदुस्तान का जागरूक नागरिक हूँ, लेकिन ओवरऑल इतने सालों में मैंने ये देखा है कि ये एक IRS थे, इंडियन रेवेन्यू उसमें सर्विस में थे, और मतलब मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये राजनीति के काबिल है नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत से जो वादे किए थे जनता के साथ पूरे नहीं हुए। इन्होंने बोला था गंगा को भी, यमुना को भी साफ कर देंगे, वो भी साफ नहीं की। लोग जो छठ पूजा मनाते हैं उन्हीं दूषित झाग में बना रहे हैं। हाँ, तो ये ठीक थोड़ी, एक पब्लिक के हेल्थ के साथ ये तो आप एक तरीके से विश्वासघात कर रहे हो। जो लेकिन अरविंद केजरीवाल पब्लिक ने जो विश्वास किया था, उस विश्वास को तो आप चकनाचूर कर रहे हो ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली के लोगों का हेल्थ का बड़ा ध्यान रखते हैं, मोहल्ले में क्लिनिक खुलवा देते हैं, पानी साफ भिजवाते हैं। कम से कम 8 से 10 क्लिनिक में तो आई एम वर्किंग इन द सेल्स, मैं मेडिकल कंपनी में हूँ जो सेल्स मैनेजर, और मैंने तो कई से मोहल्ला क्लिनिक, जब हम वर्किंग पे जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो देखे हैं वो टोटली, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये टोटल फर्जी हैं। वहाँ पर ताले लगे रहते हैं और वहाँ तो कोई बैठा भी नहीं रहता। ये सिर्फ स्टंट है, झूठी पब्लिसिटी है, कहीं से लेके कहीं तक भी। मैंने तो इससे जो 8-10 मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं, ये एक में भी कोई दिखा नहीं, ताले लगे हुए मिले और धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से खुले ही नहीं है। इस पर चुनाव में क्या होने वाला है? अरविंद केजरीवाल जी का जादू काम आएगा, नहीं आएगा? देखिए, क्या है ना, क्या बोलते हैं वो, काठ की हांडी जो बोलते हैं, वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार 2 बार आप किसी को झुठला सकते हो, लेकिन बार बार आप ऐसे आश्वासन लंबे समय तक नहीं आप रख सकते हो। एक विश्वसनीयता होनी चाहिए पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, कि आप कुछ काम करके दिखाओगे। जैसे मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज मोदी जी ने 2-3 बातें, जो भी धारा 370, जहाँ हमारे जवानों को लोग पत्थर मारते थे, उनको भगाते थे, आज कम से कम वो चीज़ तो नहीं है। जो देश के जवान हमारी रक्षा करते हैं, उन पे कोई हाथ तो नहीं उठाता है। तो धारा 370 का जो वायदा किया था उन्होंने हटाया, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा वापस आएंगे चुनाव में? कैसे आ जाएंगे? आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ये कहते हैं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ या नहीं, मेरा एक पेपर रखा हुआ है, मैंने लॉ या MBA, मेरे टैक्स का माना हुआ लॉयर रहा हूँ, टैक्स का, इनकम अकाउंट्स का। अरविंद केजरीवाल जी कैसे IRS रहे और इनकी सर्टिफिकेट वेरीफाई कराए जाएँ, वो तो होंगे ही बाद में। इनको ये नहीं पता IRS कहते किसे हैं, ठीक है? तो कैसे आ जाएंगे? ये तो मोदी जी की ऐसा था। अब आपको बताएं कि भेड़ की खाल में बढ़िया, अगर मोदी जी किरण बेदी को खड़ा नहीं करते तो किसी हालत में आते ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये मनोज तिवारी को खड़ा नहीं करते तो ये आते ही नहीं। पहले 67 आई, बाद में 62 आई हैं। तो दिल्ली चुनाव की बात, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। और अब तो ये 0 हो जाएंगे और जेल भी जाएंगे। कौन जाएगा? अरविंद केजरीवाल जी। फिर जिस मकान में रह रहे हैं, ये किसको अलॉट किया हुआ है? फिर वो अलॉट किसको किया है? इनको क्या राइट है? इन्हें तो IRS का मीनिंग नहीं पता, संविधान का पता ही नहीं है। कैसे IRS, इनकम टैक्स में इनको ये नहीं पता। इनके पास 9 बार सम्मन आए तो इनको नहीं पता। इनकम टैक्स एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग सेक्शन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगर एक भी नोटिस आता है ना, तो वहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव अपीयर होता है नहीं? और इनको 9 बार आया है, तो इनको तो कुछ। कैसे अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को सबसे ईमानदार और सबसे समझदार नेता बताते? एक बात यह है। दूसरा, मैं थोड़ा धार्मिक तरफ ले चलता हूँ। इन्होंने शपथ ली है रामलीला मैदान में,
अगर हनुमान जी का वास है तो ये जीवन जेल काटेंगे। अगर रामलीला मैदान में सभी जाते हैं, क्यों जी, अगर मैं भी क्यों ना हूँ, चाहे आप कोई, वहाँ झूठ पाप नहीं चलता। एक बात इसी मंदिर में आपने देखा होगा क्या इसकी दशा हो रही है मंदिर की, आपने यही चीज़ में बारे तुम हनुमान जी से बैर रख लो। हनुमान जी से बैर किसने रखा था? रावण ने। तीनों लोग 40 दिन में खाली हो गए थे। अब मैं चलूँ, जय बीजेपी ने यदि अच्छे उम्मीदवार उतारे, अच्छी मेहनत की नड्डा जी की टीम ने, तो अच्छी रणनीति बनाई, तो योगी जी की रैलियाँ ज़्यादा होंगी, तो दिल्ली में बीजेपी जीत पक्की है, क्योंकि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पे विफल है। केजरीवाल जी कहाँ जाएंगे, आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? बिल्कुल जीरो, सफाया सफाया। वो तो कह रही है हम लगातार दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं, उनका ये देखिए लंदन पेरिस दिख रहा है, देख रही है नीचे, नीचे कैमरा कीजिए, कैमरा में ये आपको क्या दिख रहा है? हर मोर्चे पे विफल है। दिल्ली में चाहिए डबल इंजन की सरकार, जैसे हरियाणा में, गुजरात में, यूपी में है, ऐसे ही दिल्ली में चाहिए, तभी दिल्ली का विकास। बीजेपी वालों से दिल्ली नहीं संभल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात देखिए कितना आगे बढ़ गया है, हरियाणा कितना आगे बढ़ गया है, तो दिल्ली में चाहिए डबल इंजन की सरकार, जैसे राजस्थान में है। चोरों की सरकार बताती है आम आदमी पार्टी। उनको, उनके कहने से क्या होगा? ये चोर नहीं है। ये चोर ना होते तो वहाँ जाते, जेल में जाते, जो दोबारा जाएंगे, जमानत में बाहर है। फिर कहेंगे बीजेपी वाले डर के सबको जेल के अंदर कर दें। ये गलत थे और इसलिए अंदर जाएंगे, वो भी गलत है। पंजाब के मुख्यमंत्री ये जो दिल्ली में फ्री स्कीम चला रहे हैं, क्या लगता है ये, इससे विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। दोबारा ये जादू करेगा या नहीं करेगा? मुझे नहीं लग रहा। ये बीजेपी ने यदि मेहनत की ढंग से, तो इनका जादू नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। हर मोर्चे पे विफल रही है। बिजली, पानी और बसों की कमी है। अल्कोहल जो घोटाला हुआ था उसमें भी, मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनके सरकार किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं एक पूरी पार्टी में आज दाग लग चुका है। अच्छी बीजेपी को अच्छे उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे, ज़्यादा एक्टिव टीमें उतारनी पड़ेंगी मैदान में। केंद्र भी टक्कर दे पाएगी यदि, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही मेहनत करनी पड़ेगी। कि लगातार आम आदमी पार्टी कहता है कि दिल्ली वासियों को बीजेपी पार्टी संभाल ही नहीं पाएगी। ऐसी बात नहीं है। मंत्रियों को उतारना पड़ेगा, केंद्र के मंत्रियों को उतरेंगे दिल्ली में, तभी बात बनेगी। तभी भैया दिल्ली चुनाव आने वाला है, किसको देख रहे हैं इस बार दिल्ली चुनाव? अरविंद केजरीवाल जी आएंगे कि विधानसभा चुनाव कह रहे हो क्या? आने वाले हैं? अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या कह रहे हो? केजरीवाल के क्या आने वाले हैं क्या दोबारा से? एक बार जब उनके ऊपर मतलब कोई चीज़ का आरोप लग जाता है ना, तो उसको आने छवि जो खराब हो जाती है, तो इंसान का जो है ना मन थोड़ा उतर जाता है। तो जनता जो है ना इस चीज़ को थोड़ा निगेटिव पॉइंट पे ले रही है, तो उनका काम कैसा कर रही है अरविंद केजरीवाल? काम तो देखो हर विभाग करता है, अपने अनुसार करता है। हर विभाग को अपने अनुसार उनका हक है। जो इनकी जितनी लिमिट होती है उतने ही उनको काम मिलता है। आपको कैसा लग रहा है अभी दिल्ली, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी सरकार है लगातार कहती है हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है? नहीं, लंदन पेरिस का तो नहीं कह सकते। यमुना जी लगातार साफ करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं नहीं हुई, आज तक तो नहीं हुई। हम तो देख ही रहे हैं। लोहे के पुल पर जो है, पर ये जो कह रहे हैं, ये चीज़ होने मुश्किल है इनके। हाँ, ये ना ये कह तो रहे हैं पर करते ही नहीं है ना। कहते हैं बहुत हैं पर करते ही नहीं है कुछ। जमुना माई का पानी अब ये इतनी चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर, कमी है जो अभी इनको काम करना भी बहुत बाकी है। कहते हैं हमने तो दिल्ली को बहुत कुछ दिया है, साफ पानी दिया है, घर घर पानी पहुंचाया है, लेकिन हम गलियों में तो बड़े बड़े टैंकर देखते हैं। कुछ नहीं हो रहा है। सब दावा सिर्फ वैसा ही है, सिर्फ बोलने की है। उसके बाद करने, जब जो चीज़ हकीकत मैदान पर होगी वही चीज़ आदमी जनता देखेगी और वही चीज़ पे वोट देगी। एक बताइए, मुझे ध्यान नहीं रहा, जब बता रहा था मैं, अरविंद केजरीवाल जी आप हनुमान जी के भगत हैं, तो ये शराब के ठेके कौन चला रहा है? जहाँ शराब, शबाब, कबाब, जुआ, नशा, ये 5 चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ हनुमान जी खुश नहीं होते, वहाँ हड्डी पचड़ी तोड़ देते हैं। शराब, शबाब, कबाब, झूठी भक्ति दिखा रहे हैं क्या? आप देखिए, ये शराब के ठेके, जहाँ शराब के ठेके खोल दिए वहाँ हनुमान जी का वास हो जाएगा। हनुमान जी के वास जहाँ स्थान होगा वहाँ लहसुन प्याज भी नहीं हो सकता। 12 कदम दूर स्त्री रहती है, तो ये अरविंद केजरीवाल का कर्म है। ठीक है, रैन बसेरे खोल दिए, वहाँ बताइए कितना, आप रैन बसेरे को जाके देखिए कैसे, क्या माहौल बना हुआ है वहाँ का। भले कौन आदमी कहाँ से, उसका आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए क्या? अरे एक अच्छा माहौल तुम्हें कोई आदमी को रखना है तो सुंदरता रखो ना, किसी को रखना है तो सुंदरता तो रखो ना, स्वच्छ रखो। क्या ऐसा रख दो कि वो मानव नहीं है क्या? ठीक है, तो ये 2 चीज़ जो हैं अरविंद केजरीवाल जी को लेके सदा के लिए डूब जाएंगे। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी से इस बार दिल्ली नहीं संभलेगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो दे दिया,
वो तो उन्होंने दे दिया कि हाँ चलो आतिशी जी अभी काम कर रही हैं, पर ये है कि मुश्किल है बहुत आगे के आगे फ्री स्कीम चला रहे हैं वो क्या? फ्री वाली देखो, फ्री चीज़ें ना, फ्री की चीज़ें सिर्फ जनता को ना बस मोहने के लिए होती है, जनता को माने, उसी वजह से आदमी वोट देता है। मेन चक्कर ये है फ्री की चीज़ों से। फ्री कोई भी फ्री करोगे तो हाँ ठीक कर रहा है भाई जी, ठीक कर रहा है, पर ये नहीं देख रहा बीजेपी पे आरोप लगाती है कि डेवलपमेंट शिक्षा के ऊपर काम करे, रोजगार के ऊपर काम करे, इनके ऊपर मेन चीज़ होना चाहिए मुद्दा। सरकार तो कर ही रही है, कह रही है हम तो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले हमें काम करने नहीं देते हैं। अरे कोई काम नहीं करने दे रहे, सब काम करने देते हैं, पर करना चाहोगे जब तो काम करोगे। बजट देते हैं आपको, इतना काम करो तो सही, दिखाओ काम करके। मैं आया था कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपना सीएम हाउस छोड़ा था तो टॉयलेट सीट भी उठा के ले गए थे, किस तरीके से देख रहे हैं? बताओ ये सब सीएम हाउस छोड़ने के बाद में ऐसे देख रहे हैं, तो वो तो सरकारी आवास है, सरकारी आवास तो गवर्नमेंट ने आपको दिया, अलॉट किया है, तो ये सब चीज़ तो सरकार के अंडर में होने चाहिए ना, अधीन होने चाहिए। तो बताओ कोई चीज़ रखने वाली चीज़ है ये सब? ये तो गलत करा उन्होंने, बहुत गलत करा, छवि खराब कर रहे हैं वो अपनी, और जनता की भी नज़रों में वो अब हट चुके हैं। वो जनता जो है ना निगेटिव नज़रों से देख रही है, तो इसलिए इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा इस आने वाले विधानसभा चुनाव में, 2025 के चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे, अब ये निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। कहीं दिख रही है आपको कि नहीं? बीजेपी दिख रही है, पर बीजेपी को अपने अच्छे उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे, जब जाके दिल्ली के अंदर सीएम अच्छा उम्मीदवार रखेंगे तभी वो तभी बन सकता है यहाँ का दिल्ली के अंदर सीएम। उम्मीदवार तो उतारना पड़ेगा। हाँ, उनको अच्छा अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा और दिल्ली के अंदर काम करके दिखाना होगा। फ्री वाली चीज़ें नहीं करनी, जो चीज़ काम करना, मुद्दे पे काम होना है।